कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री हरकचंद नाहटा स्मृति न्यास। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम स्मारक सिक्के के विमोचन समारोह में। दर्शकों, राजस्थान के बीकानेर स्थित माइलस्टोन के हरखमणी एस्टेट में जैनाचार्य श्री जीन प्योर सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन निश्रा में 2 फरवरी 2025 को आयोजित श्री हरकचंद नाहटा जी के 25वें स्मरणोत्सव पर सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदि अनेक मंत्रीगण उपस्थित हुए। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस अनूठे कार्यक्रम की झलकियां। बीकानेर की धरती पर 18 जुलाई 1936 को माता श्रीमती दुर्गा देवी नाहटा एवं पिता श्री भैरूदान जी नाहटा के आंगन में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो कालांतर में भारत के एक प्रमुख व्यवसायी एवं सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत देश के एक अग्रणीय सामाजिक नेता के रूप में विख्यात हो गए। पिताजी श्री हरकचंद जी नाहटा का बहुआयामी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व था। जो भी कोई उनसे मिलता वो हरदम के लिए उन्हें याद रखता, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और सरलता उनमें इतनी थी और याददाश्त भी अच्छी थी कि वे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उनके नाम से बुलाते थे, उनको याद रखते थे, उनके कामों की सराहना करते थे। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था। बड़ों को बहुत आदर देते थे तो छोटों को स्नेह भी करते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वो कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेके आता तो उस समस्या को वो अपना समझ करके उसमें कार्य करते और उसमें तन मन धन से जुट जाते। असाधारण प्रतिभा व अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति की जीवन यात्रा एवं अपने छोटे से जीवन काल में उनके द्वारा संपन्न कार्यों की लंबी सूची देखकर हमें यह विश्वास कर पाना सचमुच अकल्पनीय लगता है कि इस हाड़ मांस के बने इंसान का व्यक्तित्व वो कृतित्व कितना विराट रहा होगा। जब मैंने व्यापार में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना सारा जो धीरे धीरे भार मेरे पे छोड़ना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ही वो व्यापार से निवृत्त हो गए और सारा काम मेरे को सौंप दिया। उसकी वजह से मेरे को काम करने के अवसर बहुत मिले, मेरा हौसला बढ़ता गया। त्रिपुरा के दुर्गम एवं निर्जन इलाकों में सड़क परिवहन का सूत्रपात करने वाले आप प्रथम नागरिक थे। त्रिपुरा में सड़क परिवहन के साथ साथ आपने वहां की सबसे बड़ी रेलवे आउट एजेंसी का नेटवर्क स्थापित करने में, वहां के आदिवासी लोगों के जीवन में आर्थिक विकास हेतु 2 तरफा यातायात आरंभ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने पारिवारिक विरासत से सफल उद्यमी होने के अतिरिक्त श्री हरकचंद जी नाहटा ने एक कलाकार का संवेदनशील मन भी पाया था। तभी तो आपने एक रुग्ण टेक्नीशियन स्टूडियो का अधिग्रहण करके उसके माध्यम से पूर्वी भारत के सिनेमा के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक एवं वासु भट्टाचार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व इस स्टूडियो से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। युगमानव, कबीर जैसी अवार्ड प्राप्त फिल्म इसी स्टूडियो की देन है। अनगिनत कलाकारों, कवियों और लेखकों की भी भरपूर मदद की। बहुत से किताबों के प्रकाशन एवं पत्रिकाओं के संचालन में भी आर्थिक मदद देकर एक साहित्यानुरागी होने का परिचय भी दिया। नाहटा परिवार के पास बीकानेर के अभय जैन ग्रंथागार में लगभग 85,000 से भी अधिक ग्रंथों, पांडुलिपियों तथा कलाकृतियों का अगाध भंडार है। वो एक ही समय में विभिन्न विषयों पर कार्य करते थे, विभिन्न तरह के व्यक्तियों से संपर्क रखते थे। एक तरफ संतों से संपर्क रखते थे तो दूसरी तरफ वो राजनीतिज्ञों से संपर्क रखते थे।
तो फिल्म कलाकारों से भी उनका संपर्क और व्यापारियों से भी उनका संपर्क। राजनीति में सबसे नज़दीक में उनका संपर्क ज्ञानी जैल सिंह से व बलराम जी जाखड़ से रहा। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में औरों के अलावा सबसे जो निकट का संबंध था तो स्मिता पाटिल, जो उनको पिता तुल्य मानती थी, और हेमा जी, जो उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानती हैं। मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत गंगा जमुना सरस्वती सहित अनेक फिल्मों के निर्माण में वित्तीय सहायताएं प्रदान की थी, जिसमें से प्रमुख है कर्म योद्धा, आवारगी, उस्ताद, मार्ग आदि। फिल्म अभिनेता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दारा सिंह एवं सांसद तथा फिल्म अभिनेता राज बब्बर के साथ इनका पारिवारिक संबंध था। बीकानेर एवं दिल्ली में स्वर्गीय हरकचंद जी नाटा के नाम से सड़कों का निर्माण और नामकरण भी हुआ है। नाटा जी की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा बीकानेर गंगानगर हाईवे पर विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य का निर्माण करवाया गया। ये पार्क 30 बीघा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके चारों तरफ 5000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सन 2009 में भामाशाह हरकचंद जी नाटा के नाम से भारत सरकार द्वारा एक टिकट भी जारी हो चुका है। आपकी 3 मूर्तियां दक्षिणी दिल्ली के भाटी ब्रिज, सीतामढ़ी बिहार तथा झारखंड में लगाई गई है। 18 जुलाई 1986 को श्री हरकचंद नाहटा जी के 50वें जन्म दिवस पर देश की अनेक प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की थी, जिनमें सबसे पहला नाम था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल का, जिन्होंने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हरकचंद नाहटा जी के व्यवहारिक जीवन से हर कोई परिचित था, चाहे नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता या फिर अभिनेत्री हो, सभी के साथ विनम्र व्यवहार रखा करते थे। 14 पूर्व धर था, तो 14 पूर्व धर का ज्ञान उनको, और आचार्य परंपरा में ऐसा होता था कि उन दिनों में देखिए कि आचार्य के पास 1000 शिष्य होते थे, 15 शिष्य होते थे, ऐसी परंपराएं चलती थी। तो जो उसको योग्यतम समझते थे उसको फिर वो 14 पूर्व का ज्ञान देते, उसको 10 पूर्व का ज्ञान दिया। यही कारण है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी अक्सर उनके घर उनके बच्चों को दुलार देने पहुंचा करती थीं। और अक्सर अनेक कार्यक्रमों में अभिनेता राज बब्बर और हेमा मालिनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। – 2007 में विश्व प्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह ने दिल्ली में निर्मित श्री हरकचंद नाहटा मार्ग का उद्घाटन किया था। फरवरी 2009 को मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा श्री हरकचंद नाहटा की स्मृति में स्टाम्प रिलीज किया गया था।
फरवरी 2025 का दिन हम सब के लिए इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस है, जब आपका 25वां स्मरणोत्सव मनाते हुए भारत सरकार के द्वारा एक चांदी का सिक्का जारी हुआ है। हे युग पुरुष, नमन है आपकी स्मृतियों को, सादर नमन, शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। राजस्थान के बीकानेर स्थित माइलस्टोन के हरखमणी एस्टेट में 그때. जैन आचार्य श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में 2 फरवरी 2025 को आयोजित श्री हरकचंद नाहटा जी के 25वें स्मरणोत्सव पर सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदि अनेक मंत्रीगण उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराज साहब के मुखारविंद से मुखरित मंगलाचरण के साथ हुआ। मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। व्यक्तित्व के धनी श्री हरकचंद जी साहब नाहटा के ऊपर जो भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी किया जा रहा है, उसके अनावरण के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तदुपरांत साध्वी श्री प्रवंजना श्री जी महाराज साहब ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। प्रार्थना में समर्पण और प्रतीक्षा में धैर्य छुपा रहता है। कितनी सहज बात और कितनी गंभीर बात। ये बात है लगभग
31 साल पहले की, जब गुरुवरिया श्री के साथ में उस मैसूर नगरी में चातुर्मास था और हरक चंद जी साहब वहाँ पधारे और उस दौरान जो उनसे चर्चा हुई और उसी चर्चा में उन्होंने अपने इस आघात ज्ञान को किस प्रकार से हमारे समक्ष उपस्थित किया था। उन्होंने कहा कि महाराज जी, परिश्रम में सक्रियता, प्रार्थना में समर्पण और प्रतीक्षा में धैर्य छुपा हुआ है, और इन तीनों का सुमेल यदि जीवन में हो जाए तो जीवन एक कर्म योगी की तरह महान बन जाता है। आज वास्तव में हम जिस व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्तित्व ऐसा है, उनके जीवन में ये तीनों ही गुण इस प्रकार से समाविष्ट थे, परिलक्षित हो रहे थे। वो ऐसे कर्मयोगी थे, हर जीवन का हर पहलू उनका इस प्रकार का व्यतीत हुआ। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई न कोई खासियत होती हैं, देखी जाती हैं, परंतु विलक्षण विशेषता, विचक्षण विशेषता एवं अनुपम विशेषता तो हरक चंद जी साहब नाहटा में देखी है, हरक चंद जी साहब नाहटा में देखी है। अगर चंद जी साहब नाहटा जैसे ऐसे विद्वत वर्य और श्री भंवर लाल जी साहब नाहटा जैसे ऐसे शोधकर्ता और उन्हीं की परंपरा में आज हम देख रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व महासंघ के अध्यक्ष श्री पदम चंद जी साहब नाहटा एवं हमारे कर्मठ योगी भाई श्री ललित जी नाहटा एवं भाई श्री प्रदीप जी नाहटा, भाई श्री दिलीप जी नाहटा, वास्तव में आपने नाहटा परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को महाभाग्यशाली बनाया है। और उसी नाहटा कुल की दीपिका थी परम श्रद्धेया परम पूज्या गुरुवरिया प्रवर्तनी महोदया श्री चंद्र प्रभा श्री जी महाराज साहब। मेरा आग्रह अनुरोध युवा हृदय सम्राट परम पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब से कि वे भी आशीर्वाद दें, अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। इसी श्रृंखला में युवा हृदय सम्राट सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने भी उद्बोधन दिया। आज जिस प्रसंग के लिए आप और हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बीकानेर की माटी, ये बीकानेर की धरती, ये बीकानेर की धरा, जिसने ऐसे ऐसे नर रत्नों को जन्म दिया, ऐसे मानवों को जन्म दिया, जिसने बीकानेर की माटी का नाम देश में विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किए बिना नहीं रहे हैं। इस देश के इस बीकानेर की माटी में जन्मने लेने वाले स्वर्गीय श्री जिन शासन भक्त और व्यापार के क्षेत्र में कहो, राजनीतिक क्षेत्र में कहो, हर किसी क्षेत्र में बीकानेर के नाम को गौरवान्वित किया, ऐसे स्वर्गीय श्री हरचंद साहब नाहटा, और जिनके आज 25वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा भी चांदी के सिक्के का लोकार्पण का एक पावन प्रसंग यहाँ उपस्थित हुआ है। इस अवसर पर मंच संचालनकर्ता द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ऐसे 20वीं सदी को अपनी उपस्थिति से अलंकृत करने वाले बहुआयामी विरल व्यक्तित्व के धनी हरक चंद जी नाहटा आसक्ति से अनासक्ति, अनुराग से विराग की उनकी यात्रा प्रवाहमान सरिता के विभिन्न प्रखंडों की सहज यात्रा है। पड़ावों की नहीं, जीवन की प्रत्येक मोड़ को सहजता से स्वीकार कर तदनुरूप अपने आप को ढालना और प्रत्येक क्षण को पूर्ण अंतरंगता एवं जीवंतता से जीना उनकी जीवन यात्रा की कथा है। इसी बीच मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी उपस्थित होते हैं, जिसके बाद मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। तदुपरांत राज्यपाल जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके उपरांत श्री हरकचंद नाहटा ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा राज्यपाल महोदय का स्वागत सम्मान किया गया।
साफा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान की आन बान और शान का ये प्रतीक है। शॉल उठा करके स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। तत्पश्चात श्री हरकचंद नाहटा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीयुक्त हरकचंद जी नाहटा के नाम से स्मारक के चांदी के सिक्के के लोकार्पण समारोह पर अवसर पधारे हमारे बीच माननीय राज्यपाल हरिबाबू बागड़े साहब, पुगल से पधारे एमएलए डॉक्टर विश्वनाथ जी, दोखा से पूर्व विधायक बिहारी लाल जी और राजस्थान कैबिनेट सरकार में बरसों से तपे हुए सूरज बीडी कल्ला साहब और बीकाजी के मालिक फना बाबू और दिल्ली से पधारे हुए टोडर जिलानी साहब का मैं आप सबका हर ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हरकचंद नाहटा समझदास के तरह के आप पधारे और हमारे इस प्रोग्राम की आपने 4 चांद लगाई। पुनः आपका स्वागत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हरकचंद जी नाहटा मेरे परम मित्र थे। मैं जीवनी लिख रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख उनका होगा। हरकचंद जी नाहटा के पिताजी श्री धर्मदान जी साहब बहुत नम्रता के प्रतीक थे। इतने नम्र व्यक्ति मैंने किसी जगह देखा नहीं है। मुझे सौभाग्य मिला था उनको देखने का। हरकचंद जी शंकरदान सुबहराज नाहटा ब्रदर्स 9-10 जगह सब शाखाएं बनी हुई, पर पारिवारिक व्यवसाय से हटकर कुछ करने का अपना एक नज़रिया था हमेशा। और मेरे ख्याल से शुरुआत उनकी त्रिपुरा टाउन आउट एजेंसी, जिसमें तनसुख जो आए हुए हैं उनके चचेरे भाई, वो भी मेरे परम मित्र, तो उसमें वो रिस्क टेकिंग उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, एम्पटीट्यूड ज़्यादा था, तो उन्होंने उसमें बहुत आई थिंक पाथेरकांडी से अगरतला तक का ट्रांसपोर्टेशन काम ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज उसमें सम्मिलित हो गए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उनकी और उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, पर अपने बल पर काम करने का एक मौका उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। उनके 3 भाइयों का नाम लिया, ललित, प्रदीप, दिलीप। एक लड़का और बहुत था प्रिय उनको, बहुत ज़्यादा प्रिय था, अशोक। उसकी डायबिटीज़ में कारण उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ से उनको बड़ा झटका लगा था और उन्होंने अपना रास्ता मोड़ने का निर्णय ले लिया। इतना पौरुष, जो उत्साह, जो हौसला हरकचंद जी नाहटा में था, मैंने कहीं और नहीं देखा। मैं उनका परम मित्र, मैं 1 कदम आगे बढ़ूं, 2 कदम पीछे, और वो एकदम निर्भीक होकर किसी भी मार्ग पर चल निकलते थे। कहीं उनको दुष्कर से दुष्कर काम में किसी की मदद करना हो तो हमेशा वो आगे तैयार रहते थे, सबसे आगे। इसके उपरांत महाराज साहब ने अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया। ऐसी यह एक विशेषता रही हमारे श्री हरकचंद जी साहब नाहटा, जिनके पास ऐश्वर्य था, शूरवीरता थी, अच्छे कुल के थे, धन, धर्म, संपत्ति सब कुछ होने के बाद उनके पास क्या था? उनके पास क्या था? विनम्रता, नम्रता, सहजता, और सबसे बड़ा उनके जीवन का जो गुण था वह था उनके जीवन में रहा हुआ सदाचार। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति गंगा जाता है तो गंगा दास और जमुना गया तो जमुना दास। जब धार्मिक स्थलों में जाता है तो धार्मिक बन जाता है, व्यवहारिक क्षेत्रों में जाता है तो उस अनुरूप कार्य करता है। जब बात व्यवसाय की होती है तो केवल और केवल लोभ के अनुसार कार्य कर लेता है। जहां पर आदरणीय श्री हरकचंद जी नाहटा का योगदान ना रहा हो, हम बात करें सामाजिक क्षेत्रों की, हम बात करें धार्मिक अनुष्ठानों की, हम बात करें व्यापारिक, व्यवसायिक या व्यवहारिक कार्यक्रमों की, हम बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, या फिर हम बात करें
किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजन की एक नाम जो चारों ओर छाया रहता है। तदुपरांत श्री हरकचंद नाहटा जी के 25वें स्मरणोत्सव पर माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के का विमोचन किया। इसके बाद माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने अपना उद्बोधन दिया। यहाँ टोडरमल जी, ललित नाहटा जी, प्रदीप नाहटा जी, विश्वनाथ जी, विधायक कन्हैयालाल जी बोथरा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज यहाँ हरकचंद जी नाहटा का उनके स्मरणार्थ स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है और ये स्मरणोत्सव 25 साल हुआ है। वो जाकर 25 साल हुए हैं और उन्हीं के नाम से केंद्र सरकार ने एक 25 रुपए का 40 ग्राम चांदी का एक नाना निकाला है। उसी का अभी मैंने विमोचन किया है। ये नाना सभी दूर जाएगा। इसको लोग तिजोरी में रखेंगे, देवघर में भी रखेंगे और संभाल के भी रखेंगे। जिन्हीं जिन्हीं को हरकचंद जी का परिचय था, उनसे आदर रहा, वो सभी लोग ये नाना अपने पास रखेंगे और उनकी हमेशा के लिए उनका ध्यान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज श्री नाहटा के मृत्यु के 25 वर्ष उपरांत आप भी सभी श्रेष्ठ जन देश प्रदेश के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। यह उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महानता एवं विशालता को दिग्दर्शित करती हैं। ऐसे ही व्यक्ति कालजयी हो जाते हैं तथा सभी के श्रद्धा तथा आदर के पात्र होते हैं। श्री हरकचंद जी के बारे में जो जानकारी मिली है उससे उनके जीवट व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता तथा लोक मंगल की बलवती भावना यही स्पष्ट करती है। अपने पारिवारिक 800 वर्ष के व्यापारिक साम्राज्य के संचालन में पदार्पण करने के उपरांत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यालयों में भ्रमण किए दौरान भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में भी उन्हें जाने का अवसर प्राप्त किया। तो बोले कि काम ऐसा करो, काम ऐसा करो वो एक पहचान बन जाए। एक काम ऐसा करो कि वो एक पहचान बन जाए। हरकचंद जी ने जो काम किया है उसकी अपन आज पहचान कर रहे हैं। फिर ऐसा काम करो कि वो एक पहचान बन जाए। कदम कदम ऐसा रखो
हर कदम ऐसा रखो कि वो एक निशान बन जाए। इसीलिए मैं ऐसा ही जो काम किया है नाहटा जी ने, हरकचंद जी ने, उनके सभी तीनों बच्चों ने और परिवार जो काम करता है वो देश के प्रति एक अच्छा काम है और वो अच्छा काम उन्होंने सतत करते रहना, यही मैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया तो मैं आपका और नाहटा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तदुपरांत महाराज साहब ने राज्यपाल महोदय को भगवान पार्श्वनाथ जी की नाकोड़ा भैरव जी की प्रतिमा प्रदान की। इस श्रृंखला में नाहटा फाउंडर प्रेसिडेंट श्री ललित कुमार जी नाहटा ने अपना धन्यवाद वक्तव्य प्रस्तुत किया। आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का एवं गौरव का प्रसंग है कि हमें बीकानेर के ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री हरकचंद जी नाहटा के 25वें स्मरणोत्सव वर्ष के प्रसंग पर भारत सरकार द्वारा शुद्ध चांदी का 40 ग्राम का स्मारक सिक्के के अनावरण का समारोह का साक्षी व सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े साहब के कर कमलों से इस स्मारक सिक्के का अनावरण अभी हुआ। हमारी सनातन संस्कृति में माता पिता को भगवान तुल्य माना है, जिनके संरक्षण तथा संस्कार पोषण से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए हम कभी भी अपने माता पिता के उपकारों से ऋणी नहीं हो सकते। इसी तरह गुरु भी निस्वार्थ भाव से शिक्षा तथा संस्कार रोपण द्वारा हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। मती निर्मला सीतारमण जी तथा वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का इस स्मारक सिक्के को अपनी सहमति प्रदान करने हेतु तथा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का इस स्मारक सिक्के की अनुशंसा करने के लिए उनके आभारी हैं। मध्य प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग श्री चेतन कश्यप जी, हरियाणा के खान एवं भू विज्ञान मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार, माननीय सांसद श्री अनिल जी फिरोजिया एवं सांसद श्री कंवर सिंह तंवर के इस कार्य हेतु अनुशंसा पत्रों के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। वित्त मंत्रालय एवं बम्बई मिंट के अधिकारियों का इस स्मारक सिक्के के गजट नोटिफिकेशन, डिज़ाइन, निर्माण आदि विभिन्न कार्यों में सराहनीय सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमती प्रियंका लुंकड़, सर्वश्री सुधीर लुणावत, महेंद्र गादिया, संजय जैन, महेश जैन, महेंद्र नाटा आदि का इस कार्य में सहयोग रहा। धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक प्रसंग पर उपस्थित हुए आप सभी गणमान्य एवं माननीय सर्वश्री राज्यपाल साहब, विधायकगण, देश से पधारे हुए सभी आत्मीय गण का हृदय से आभार एवं धन्यवाद कि अपने व्यस्त समय में से भी समय निकाल कर उपस्थित हुए। श्री आदिनाथ चैनल के श्री राजेश जी जैन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का आभार एवं धन्यवाद। श्री ललित जी गांधी का आभार एवं धन्यवाद माननीय राज्यपाल साहब का विशेष मुख्य अतिथि के रूप में। बीकानेर के सभी आगत अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद कि इस ऐतिहासिक प्रसंग पर उपस्थित हुए एवं मेरे तथा मेरे परिवार के प्रति अपनत्व, प्रेम तथा स्नेह को दिग्दर्शित किया। इस आयोजन में हमसे यदि त्रुटि या कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं अपने व अपने परिवार की ओर से अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। इसके बाद संपूर्ण नाहटा परिवार का समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। खरतर गच्छाचार्य परम पूज्य श्री जिन पीयूष सागर सूरीशिष जी महाराज की पावन तारक शुभ निश्रा में कर्म मार्ग के निष्प्रिय पथिक, कुशल शिल्पी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मनिष्ठ श्री ललित जी नाहटा के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हर प्रयोजन के अंदर समाज के हित को सर्वोपरि रखते थे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवाचार, अन्वेषण, शोध और कुछ क्रिएटिव वेंचर्स को प्रोत्साहन दिया जो आज के युवकों के लिए एक मिसाल बनती है। उस समय में जब इस बात को कोई सोच नहीं सकते थे तब उन्होंने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। एम्प्लॉइज पार्टनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नया आया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जब इस चीज की अवधारणा ही नहीं थी विदेशों में, तब उन्होंने ये भारत में इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हरकचंद जी का आज 25वां स्मरणोत्सव है।
भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक सिक्का उनके इस स्मरण के दिवस पर जारी किया है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से अपने जीवन को प्रेरक बनाया और आने वाले समय तक उनकी प्रेरणा और उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे, इसको लेकर के आज जो ये आयोजन यहाँ हुआ है, मैं विमान में देरी हो जाने के कारण से कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन समय के बाद में भी आकर के मैं आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ और निश्चित ही मेरे लिए भी उनका जीवन अत्यंत प्रेरणा का विषय भी है। इस प्रकार से श्री हरकचंद नाहटा जी के 25वें स्मरणोत्सव पर सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के के विमोचन समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। जिसमें अनेक अतिथियों ने सहभागिता की। दर्शकों, बीकानेर के हरखमणी एस्टेट में श्री हरकचंद नाहटा जी के 25वें स्मरणोत्सव पर सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के के विमोचन समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ अनेक मंत्रीगणों ने उपस्थित होकर सहभागिता की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री हरकचंद नाहटा स्मृति न्यास।